आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका लिंक्डइन बिजनेस पेज। हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन बिजनेस पेज इसके रिगार्डिंग है। तो हमने स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है। लिंक्डइन पे होपफुली सबने अपने अकाउंट्स बना लिए होंगे और सारे पर्सनल जो आपके मतलब डेटा होते हैं सब कुछ वहां पे आप लोगों ने अच्छे से फिल कर लिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लिंक्डइन एक आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। लिंक्डइन पे कोई भी आपको ऐसे मतलब आप बोल सकते हो पर्सनल फोटोज या फिर इस तरह का नहीं है। लिंक्डइन पे मोस्टली आपको सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग अपडेट, न्यू टेक्निक्स रिगार्डिंग या टेक्नोलॉजीज अपडेट रिगार्डिंग, या फिर अगर किसी एप्लीकेशंस में अ, या किसी टेक्नोलॉजी के इंटरफेस में अगर कोई चेंज आता है तो लिंक्डइन पे भी उसके अपडेट्स मिलते रहते हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से। तो लिंक्डइन आपका टेक्निकली एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रिएटिविटी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन सब के रिगार्डिंग आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, मिल क्या सकता है आपको जॉब रिगार्डिंग, न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग, या फिर अगर कहीं पे भी आपको अगर हायरिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग चीजें का हो गया, या कोई अगर अपडेट आया है, एसईओ टूल्स आए हैं, इन सब के रिगार्डिंग आपको ढेर सारी चीजें यहाँ पे ग्रैब हो सकती हैं। अब जो भी बिजनेस पेज बनेगा आपका लिंक्डइन पे वो आपका सर्विस या प्रोडक्ट बेस्ड ही होना चाहिए, और फर्दर कुछ भी नहीं होना चाहिए। या फूड हो गया, फर्दर हो गया, इनके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है इस जगह पे। अब बात करते हैं कैसे हम लोग लिंक्डइन पे अपना बिजनेस पेज बना देते हैं। ये बिजनेस पेज आपका बोल सकते हैं सिमिलर वैसा ही रहेगा जैसे आपका फेसबुक का बिजनेस पेज होता है। तो फेसबुक पे जो आप बिजनेस पेज बनाएंगे हूबहू वैसा ही कुछ यहाँ पे भी तरीका होता है, बट फेसबुक पे आपको वेराइटीज मिल जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस मिल जाते हैं, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो एंड बहुत सारे हो। बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग सर्विस टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग ही बनाएंगे। हाँ, एजुकेशन भी यहाँ पे वर्क करता है, बट एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये 9 डॉट्स दिख रहा है ना, इस जगह पे जहाँ पे अभी हमने बॉक्स बनाया है, इस जगह पे एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहीं पे एकदम बॉटम पे जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे आपको क्रिएट अ कंपनी पेज का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्रिएट अ कंपनी पेज पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। दूसरी चीज, अगर किसी पे ऑथेंटिकेशन टू वे वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा होगा तो लिंक्डइन पे आप लोग प्लीज टू वे वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक्डइन अभी उन्हीं प्रोफाइल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है जो वेरीफाइड हो रहे हैं लिंक्डइन की ही तरफ से। तो जो भी लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल वेरीफाई होगा तो आपके नेम के सामने वेरीफाइड का वो मार्क लग जाएगा, जैसे कि ये है आपका। तो वेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरीके से ये, तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, ये वेरीफाइड मार्क लग जाएगा। तो अगर किसी के पास आता है वाया फोन नंबर या ईमेल के थ्रू तो आप लोग वेरीफाई कर लेना। अगेन हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर बिजनेस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके क्रिएट अ कंपनी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिजनेस सेक्शन एंड क्रिएट अ कंपनी पेज। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कंपनी, सेकंड शोकेस पेज, एंड थर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वन बाय वन हम लोग बात करते चलते हैं। कंपनी पेज जो आपका ये वाला है, फर्स्ट वाले ऑप्शन जो आपका बता रहा है, इसमें आपका चाहे कोई स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, मतलब मीडियम मतलब कंपनी साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, या फिर लार्ज बिजनेस हो, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कंपनी पेज बनाना है, इवन दो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसर्स हो और आगे ग्रो करना चाहते हो, तो आपको क्या चूज करना होता है, कंपनी पेज। ठीक है, कंपनी पेज क्लियर है आप लोगों को? हर्षाली, श्वेता, जैनब, यस मैम। विशु, ठीक है। हाँ चलिए, जी।
अब देखिए शोकेस पेज में क्या होता है, ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज होता है। अगर बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग शोकेस पेज की बात करें, तो शोकेस पेज को आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से पोर्टफोलियो। ठीक है, कि आपने अपने कंपनी के बारे में पूरी लिस्ट बना के प्रिपेयर कर ली है। कब एस्टैब्लिश हुई थी, कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, कितने एम्प्लॉय साइज है, किन प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो, आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, A to Z आप पहले से ही ब्रीफ दे देते हो। तो वो होता है आपका शोकेस पेज। ठीक है। अब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि आपका स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज के उससे रहता है। अगर आपको कोई चीज को अपडेट करना होता है या कोई पोस्ट रेगुलर डेली बेसिस पे डालना होता है, तो वो आपको इसमें, हाँ, अब शोकेस पेज और इसमें डिफरेंस जो है वो इतना सही है कि इसमें आप डेली अपडेट कर सकते हो, बट इसमें वो ऑप्शन आपका नहीं होता है डेली अपडेट। डेली अपडेट मतलब डेली पोस्ट कर सकते हो, वैरायटी ऑफ पोस्ट कर सकते हो, करंट अफेयर्स कर सकते हो, रीशेयर्स कर सकते हो, बट ये बस प्रॉफिट आपको शोकेस पेज पे नहीं मिलता है। शोकेस पेज में जो आपने अपडेट दे दिया है वही चलेगा, हाँ आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे आप उसको नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज अगर आपका जैसे सीवी है, सीवी आप डेली नहीं बनाते, आप एक प्रिपेयर कर लेते हो अनटिल अनलेस जब आप कोई दूसरी कंपनी स्विच नहीं करते, दूसरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, तब तक आप उसको ऐड ऑन नहीं करते। सिमिलरली आपका शोकेस पेज भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे हम लोग क्लिक करेंगे अपना कंपनी वाले पे, कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग वन बाय वन नेम डालना पुट करेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे आ, मानिए इस पेज को हम आगे चल के डिलीट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्यू इंटर्न डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, स्टीव इंटर्न डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये मेरे कंपनी का नेम हो चुका है, पेज का, कंपनी पेज का नेम हो चुका है। एज वेल एज मेरा यहाँ पे लिंक्डइन का भी क्या हो चुका है, कंपनी पेज का जो यूआरएल होता है वो प्रिपेयर हो चुका है इस जगह पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल पुट करेंगे इस जगह पे। तो अभी हम यहीं का वेबसाइट यूआरएल ले रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं, एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये मेरा यूआरएल हो चुका है। www.stew-intern-digital-marketing.com, ये मेरा नेम हो चुका है। अब ये इंडस्ट्री कौन सी है मेरी, मार्केटिंग इंडस्ट्री, मतलब कैटेगरी, इंडस्ट्री का मतलब कैटेगरी, मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और तो यहाँ पूछेगा आपसे ऑर्गेनाइजेशन साइज। तो ऑर्गेनाइजेशन साइज लेट कंसिडर कर लेते हैं 11 to 50 एम्प्लॉयज। ठीक, ये मेरा ऑर्गन, आप और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, आप मोर देन इससे ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मोर देन 10,000+ एम्प्लॉयज पे भी आप चूज कर सकते हो, बट अभी हम 11 to 50 एम्प्लॉयज का ले रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन टाइप, क्या ये सिंगल बेस्ड है, सर्वे पब्लिक बेस्ड है, प्राइवेटली हेल्ड है, नॉन प्रॉफिट है, मतलब जस्ट लाइक अ एनजीओ टाइप की, नो नो प्रॉफिट नो लॉस है, सोलो आप इसको हैंडल कर रहे हो या पार्टनरशिप पे है, कैसे है ये। तो मान लीजिए ये जो आपका है ये पब्लिक कंपनी है। ठीक, या फिर पब्लिक भी नहीं लेते हैं हम इसको, मानिए सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब किसी ने स्टार्ट किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी है ये। एज वेल एज यहाँ पे हम लोग एक लोगो पुट कर देंगे। एक सेकंड रुकिएगा।
मेरे पास इमेजेस नहीं है, इस वजह से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक लोगो पुट कर लेते हैं, डाउनलोड्स, और ये अपना लोगो हो गया। यहाँ पे एक टैगलाइन पुट कर देते हैं, अपना स्टीवन टर्न का जो टैगलाइन है। कंट्रोल भी। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? एक बार आप ऊपर से नीचे एक बार देख लो, कुछ भी ऐसा लगे मुझे बताइए, अदरवाइज हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। मैम ये linkedin.com कंपनी जो ये नाम दिया है ना, सेकंड वाला, अ, ये सेकंड से, वाला क्या? जी इसके बारे हाँ। में हाँ, अब देखिए ये linkedin.com वाला जो आप पोर्शन बोल रहे हैं, देखिए ये कंपनी का पेज यूआरएल है। ठीक है। पेज यूआरएल में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि जो कंपनी का नेम रहता है ना, वही आपका पेज यूआरएल भी रहता है। जैसे अगर आप लोग ने अपने पर्सनल प्रोफाइल पे ऑब्जर्व किया होगा, मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट टेक्निकली नहीं करना चाहिए, ऑफिशियली रहना ऑटो चाहिए। जनरेटेड हुआ है। हाँ, ये ऑटो जनरेटेड है आपका, जैसे कि ये मैम देखिए। इसमें अंडर स्कोर वगैरह हो जाता है ना, ऐड डैश लगता है, अंडरस्कोर नहीं, डैश लगता है डैश इसमें। हाँ, ऐड। इसमें डैश लगता है। तो जैसे ये शिवांगी मोहन का प्रोफाइल है, तो यहाँ पे शिवांगी मोहन आ गया। आप चाहो तो ये 3-2 वाला जो आप देख रहे हो ना, सेक्शन 3267, आप इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। इस जगह से आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे पेंसिल का साइन है। वैसे ही आपका यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, जो आपका कंपनी का नेम रहेगा वही का लिंक्डइन का कंपनी का यूआरएल ऑटो जनरेटेड हो जाएगा उस जगह पे। तो ये बस सिंपल से अपने से है। मैम एक क्वेश्चन था कि हाँ। जैसे आपने बताया कंपनी का नेम, हम अगर अपना प्रोफाइल बनाते हैं इसमें, तो हम एज ए फ्रेशर कैसे इसको करेंगे? आप पर्सनल की बात कर रही हैं क्या? यस यस मैम। देखिए पर्सनल डिफरेंट हो जाता है। पर्सनल वाला ना, आप जैसे linkedin.com सर्च करोगे ना, तो आपको लॉगिन करके अपने यहाँ पे आके आपको काम करना पड़ता है। ये जो आप मी देख रहे हो क्या, यस यस। ये यहाँ पे आपको अपना एडिट करना होता है प्रोफाइल। इस जगह पे आके, यहाँ पे आके आप इस पे क्लिक कर दो, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आके, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन दिया हुआ है। तो लैपटॉप में आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आप क्लिक करते चलोगे तो एनहांस योर प्रोफाइल, प्रोफाइल सेक्शन, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐड स्किल्स कर दीजिए, कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने एजुकेशन को ऐड आप लाइन बाय लाइन, ये पर्सनल में हो जाएगा। ये आपका पर्सनल होता है। और अगर बिजनेस की बात करेंगी, तो बिजनेस वाला सेक्शन आपका यहाँ से जाता है, ये वाला जो फॉर बिजनेस का जो ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके, ये जो नीचे क्रिएट अ बिजनेस पेज दिया हुआ है ना, आप यस। इस पे क्लिक करेंगी और फिर कंपनी पे क्लिक करेंगी, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसपे अभी हम लोग काम कर रहे थे। अभी ये तो वाला पेज। जैसे जस्ट हमको मी पे ट्राई करना होगा ना? क्या कह रही हैं आप, मेल पे? मी मी पे ट्राई करना होगा ना? हाँ हाँ हाँ, मी पे ही ट्राई टाइप करना है। मी पे भी देखिए, मी पे भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे भी कर सकते हो, इस जगह पे भी कर सकते हो, आपका नेम लिखा आ जाता है वहां पे। दोनों में से कहीं पे भी आप क्लिक करोगे ना, आप अपने पर्सनल डेटा फिल करने वाले सेक्शन पे ही चले जाओगे। जॉब के लिए अगर ट्राई करना हो तो मी पे ही ट्राई करना होगा। नहीं 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 नहीं, जॉब के लिए आपको अलग से सेक्शन दिया है, ये देखिए जॉब का। ओके। जॉब के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और फिर ये जो सर्च बार आप देख रहे हो इस जगह पे, यहाँ पे ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको किस प्रोफाइल के लिए करना है, लेट कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए करना है या फिर इंटर्न के लिए करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया, जॉब टाइटल। अब आपको किसी पर्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया में नहीं चाहिए, आपको पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, जैसे मुझे पुणे चाहिए तो हम पुणे महाराष्ट्र ले लेंगे, और फिर वो मुझे सारी चीजें दे देगा। उसमें भी आपको और फिल्टर लगाने हैं, कब नियर बाय, अगर जॉब पोस्ट देखनी है, एक्सपीरियंस लेवल एंट्री लेवल है कि फ्रेशर हो आप, या कंपनी के अकॉर्डिंग, या रिमोट हाइब्रिड, या कैसा देखना है, आप उसको वैसे भी देख सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करते चलोगे, ऐसे अभी देखिए फर्स्ट वाला आपका हुआ है हेलो इन्फोटेक सॉल्यूशंस करके, तो ये आपका क्या है, पार्ट टाइम है, इंटर्नशिप है और रिमोट वर्क का है। तो यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा इस जगह पे।
अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेटा। एक सेकेंड, ये बेनिफिट्स हो गए, 3 to 4 मंथ्स इंटर्नशिप ड्यूरेशन से, इमीडिएट ज्वाइनिंग है, 1 जुलाई से है, 24 या रिमोट, जो जो भी आपका रहेगा वो सारा आपको जॉब रोल यहाँ मिल जाएगा। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। मैम ये रिमोट और हाइब्रिड क्या होता है बता। हाइब्रिड रिमोट होता है आपका परमानेंटली घर से वर्क फ्रॉम होम से काम करने का होता है। और हाइब्रिड आपका 50-50 होता है, कि आपको 2 डेज या 3 डेज ऑफिस से काम करना है, या फिर आपको रेस्ट जो आपके मतलब हमारी 5 वर्किंग डेज है, तो 2 डेज ऑफिस 3 डेज वर्क फ्रॉम होम, वो आपका हाइब्रिड हो गया। और ऑन साइट आपका टोटली फुल आपका 5 डेज आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया, इस तरीके से है। तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब के लिए आपका एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, ये यहाँ पे इसी जगह से आपको अप्लाई करना है। और फिल्टर अगर आपको पुट करने हैं, तो यहाँ पे अगर आपको ऑन साइट करना है, जो भी आपको चूज करना है आप उस पे क्लिक कर दो, वो फिल्टर्स उस पे लगते चले जाएंगे। एक्सपीरियंस लेवल कैसा है आप उस पे डाल दो, एंट्री है कि इंटर्नशिप है कि मिड है, सीनियर है, डायरेक्टर है कि एग्जीक्यूटिव है। तो अगर आप लोग हो तो आप लोग एंट्री लेवल या एग्जीक्यूटिव या कंटिन्यू। इंटर्नशिप, इन तीनों में से किसी पे भी आप डाल दो। या इंटर्नशिप हो गया, एंट्री हो गया और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों को आप तीनों में चूज कर। डिफरेंस क्या है? एंट्री लेवल तो मतलब फ्रेशर हो गया। हाँ, एग्जीक्यूटिव एक पोजीशन के लिए हो जाए, जैसे आप लोग कभी भी एंटर करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक पोजीशन आ जाती है उसमें। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव जब आप 1 ईयर या 2 ईयर्स हो जाते हैं ना, तब आपका एग्जीक्यूटिव लेवल चलता रहता है। आफ्टर 2 ईयर्स बाद आप एग्जीक्यूटिव से स्पेशलिस्ट पे ट्रांसफर हो जाते हो, तो वो वैसे रहता है। तो एक ही लेवल पे ये है, तो अच्छी कंपनीज मिल जाती है एग्जीक्यूटिव में इस वजह से। तो एंट्री, इंटर्नशिप और एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इंटर्नशिप आपका एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। एंट्री लेवल्स बहुत एक्सेप्शनली ही आपको मिलेगा, इसलिए एग्जीक्यूटिव भी आप अगर चूज कर लो तो बेटर है आपके लिए। मैम इंटर्नशिप का तो 6 मंथ का ही रहता है मोस्टली ना? बहुत कंपनीज में 3 मंथ्स का भी रहता है इंटर्नशिप, तो डिपेंड करता है कि कंपनी, जैसे इसमें देखिए इसमें 3 मंथ्स दिया हुआ है, अच्छा 3 मंथ्स अगो दिया हुआ है, सॉरी गलत जगह पे हम क्लिक कर दिए, एक सेकेंड रुकिएगा। 3 to 6 मंथ ये का ड्यूरेशन ये रहता है। 3 to 4 मंथ्स इंटर्नशिप यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है कि आगे पुश हो जाए, बट मिनिमम 3 मंथ्स इन्होंने स्टार्ट किया है। तो हर का अपना अलग अलग होता है, हर का अलग अलग। कुछ कंपनीज आफ्टर इंटर्नशिप परफॉर्मेंस देखने के बाद परमानेंट भी हायरिंग कर लेती हैं, तो डिपेंड करता है। हम्म। तो ये इस तरीके से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना अभी जो डिस्कस हुआ उसमें। मैम क्लियर है। और इस वाले में पेज में कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये जो अभी पेज आपके सामने है। नो मैम। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना कंप्लीट करने के बाद आपका एक चेक बॉक्स आएगा, आपको इस पे ना टिक लगा देना है और इसको क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। हाँ, ये अभी पेज आपका बेसिक बना हुआ है, बहुत बेसिक। अभी इसके अंदर भी आपको बहुत चीजों को फिल करना होता है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इस जगह पे, टुडेज एक्शन करके। अब आपको ऐड डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, वन बाय वन सब चीजें। लिंक्डइन, देखिए लिंक्डइन बहुत सॉर्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत सॉर्टेड प्लेटफॉर्म है। ये बहुत तामझाम ना रखता है ना रहने देता है अपने उस पे। तो इतना इजीएस्ट वे है ना कि जितना, और आपको कोई कंफ्यूजन इसमें होने भी नहीं वाला इस चीज को लेकर। तो जैसे कि ये आपका ऐड डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा एक ब्लू कलर से, ये साइन पे, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे वन बाय वन जो जो चीजें वो पूछ रहा है उसको हम लोग फिल करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक। आप 200 वर्ड्स तक आप डिस्क्रिप्शन क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। मेरा 341 हुआ है। फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका देखिए बेसिक चल रहा है। अब यहाँ पे आप चाहो तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी एंटर कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट नंबर अभी हम कोई रैंडम ही पुट कर दे रहे हैं, +91 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 डिजिट्स का ये पुट हो गया। कंपनी फाउंडेड कब हुई, 2024, ये आप पुट कर दो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो करनी सही चीज है।
अब यहाँ पे आ जाती है स्पेशलिटीज। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, स्पेशलिटीज मतलब कि आप किन किन चीजों पे वर्क कर सकते हो, आप किन किन चीजों पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा पहला है SEO, आप पूरा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। SERCS, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एंटर। गू नहीं, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स भी नहीं। सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ठीक है। और भी अप टू 20 आप पुट कर सकते हो, तो आपको जितना पुट करना है आप वो कर लो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस डालना है वर्डप्रेस डाल लीजिए, कीवर्ड रिसर्च डालना है तो कीवर्ड रिसर्च पुट कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि आपका कोर कोर फील्ड कौन सा है। ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस। तो ये मेरा बेसिक हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में और स्पेशलिटीज में कोई मतलब दिक्कत इसमें? कंटिन्यू करें? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग इसी में ना वन बाय वन सारी चीजों को फिल करते चलेंगे। एक सेकेंड, हाँ, स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे अपने को कोई ऑप्शन दिया है नहीं, इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ऊपर दिया हुआ है सेव, सेव डन और क्लोज। अब नो थैंक्स, अभी कोई पोस्ट नहीं करना हम लोगों को। डिस्क्रिप्शन हमारा डन हो चुका है। इसके बाद आपसे पूछा हुआ है ऐड लोकेशन। एड लोकेशन में भी यहाँ पे जो एड लोकेशन है ना, यहाँ पे भी हम लोग ये जो ब्लू कलर में एड आपका क्लिकेबल दिया हुआ है, इसे एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं अगर आप SEO में याद करो तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आपकी बहुत ह्यूज बहुत बड़ी कंपनी है और ब्रांचेस होते हैं जिन कंपनीज के, तो इसमें आप मल्टीपल लोकेशंस भी ऐड कर सकते हो। एक होगा आपका मेन हेडक्वार्टर, एक हो सकता है उसका सेकेंडरी ब्रांचेस या चाइल्ड कंपनीज हो सकती है उनकी। तो कैसे वो करते हैं वो हम लोग जानते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप कंट्री अपनी ले लीजिए, इंडिया। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस हम लोग पुट कर देते हैं, मेरा जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है अभी हम वो पुट कर देते हैं। स्क्रॉल डाउन, ये आपका हेडक्वार्टर, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेडक्वार्टर। ठीक, तो ये अभी इसको मेन हेडक्वार्टर ही रहने देते हैं। अभी एक छोटा कोई और लोकेशन भी हम लोग ले लेते हैं इस जगह पे, इसको कर देते हैं सेव। ये देखिए सेव हो चुका आपका, किसके, हेडक्वार्टर के उससे। अभी एक और लोकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पे ऐड लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए। वापस से आप इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मानिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, अम, मानिए एक छोटी सी ब्रांच कहीं और है, सिविल लाइंस प्रयागराज। ठीक, ये हो गया आपका। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप सिटी में ले लो, यहाँ पे यहाँ पे आप स्टेट ले लो, यहाँ पे आप लोग जिप कोड ले लो। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे लोकेशन, नेम हम लोग डाल देते हैं ब्रांच, ब्रांच, और इसको कर देते हैं सेव। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक लोकेशन आपका पुणे में हो गया जो कि मेन हेडक्वार्टर है, दूसरा आपका ये उत्तर प्रदेश में हो गया जो कि ब्रांच है। आप चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, टोटली। आप चाहो तो इसको भी हेडक्वार्टर कर सकते हो और इसको आप ब्रांच कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे जो पेंसिल का साइन है ना, आप इस पे क्लिक कर दो, आप एडिट पोर्शन में आ जाओगे, इसको रिमूव करके आप ब्रांच लिख दो और सेव कर दो। ठीक, और सेम एज आप इसको करके यहाँ पे हेडक्वार्टर कर दो।
यहाँ पे, और इसको आप सॉरी सेव कर दो। तो वो आपका ये प्राइमरी ले रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, कहीं पे हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? अच्छा, ये मे का प्राइमरी लोकेशन नीचे टिक हुआ पड़ा है इसमें। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे टिक कर देंगे मे का प्राइमरी लोकेशन एंड सेव। ये अब चेंज हो गया आपका। सी, ये और ये आपका। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाला लोकेशन नहीं चाहिए या फिर कोई भी लोकेशन नहीं चाहिए, तो आप एडिट पे जाओ और इस सॉरी इसको नहीं डिलीट करेंगे, फर्स्ट वाले को नहीं, इसको डिलीट कर दोगे आप। ये आपका डिलीट हो गया लोकेशन यहाँ पे एंड सेव। तो ये आपका लोकेशन डिलीट हो गया इस जगह पे। समझ में आया कैसे कर सकते हैं हम लोग इस चीज को? लोकेशन अगर मल्टीपल है आपके पास तो। यस। यस। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं, और कौन कौन से ऑप्शन है इसको क्लोज करते हैं एंड नो थैंक, और यहाँ पे रीलोड करते हैं पेज को। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है वैलिड डोमेन, तो अगर आपका कोई लिंक्डइन पे, यहाँ पे वापस अगर आप ऐड पे जाओगे, अगर कोई आपका ऑफिशियल डोमेन है या कुछ भी है ना, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर आपका क्या है, ऑफिशियल कुछ भी है तो यहाँ पे आपको ऐड डोमेन पे जाना है, और आपको अपना कंपनी का डोमेन नेम पुट कर देना। मेरा तो अभी कोई कंपनी का डोमेन नेम है नहीं, इसलिए हम इसको अभी लीव कर रहे हैं इस जगह पे। बैक होएंगे इस जगह से। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे एडिट पेज का ऑप्शन आपको दिखेगा, ये एडिट पेज का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, बटन अगर आपको ऐड करने हैं विजिट वेबसाइट का, कि कोई आए आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे, तो बटन हो गया यहाँ पे। फीचर्ड में अगर आपको मैनेज करना है होम पेज को, कोई पोस्ट वोस्ट या फिर कुछ पे, अभी हम लोग ने अपलोड नहीं किया, इस वजह से वन वन बाय वन हम लोग अपलोड करेंगे। तो ये पोस्ट का आपका आ गया, फीचर्ड पोस्ट का। फिर इस पे एडिट पे हम लोग जाते हैं, आपका आ जाता है ओवरव्यू। ओवरव्यू हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें फिल कर ही दी हैं। फिर आपका वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में आपका ऑन साइट है, ऑफ साइट है, हाइब्रिड है, कैसा है वो आपको चूज करना है। तो जैसे मानिए इसको हम ऑन करते हैं और चूज कर लेते हैं यहाँ पे ऑन साइट की है। ऑन साइट की सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे एंड सेव। डिस्क्रिप्शन अभी सैंपल हम लिख दे रहे हैं, वैसे ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, पॉलिसी लिखनी है वर्क प्लेस की। तभी वर्क वर्क फ्रॉम ऑफिस इज कंपल्सरी लिख देते हैं, मैंडेटरी। ठीक, एंड सेव। फिर कमिटमेंट, अगर कुछ ऐसा है आपका, वैसे ये इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कमिटमेंट्स का, बट हाँ कुछ भी ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डूज एंड डोंट सारे आपको दिए हुए हैं। लोकेशंस यहाँ पे आपको गिवन है। लीड फॉर्म आप यहाँ पे बना तो सकते हो, बट कोई आपको सेंस मिलेगा नहीं, तो लीड फॉर्म के लिए हम आपको अलग से कैंपेन रन करना सिखाएंगे। तो इस वाले लीड फॉर्म को हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं, बिकॉज इस लीड फॉर्म पे इतना, क्योंकि कंपनी पेजेस में ना बहुत एक्सेप्शनली लोग, मतलब आप बोल सकते हो टारगेट होंगे, तो इसलिए यहाँ का हम लोग स्किप कर रहे हैं। बट आप चाहो तो ऑन करो और आप सारे की सारे यहाँ पे डेटा को फिल कर सकते हो। ये आपका लीड फॉर्म आपका बन जाएगा। फिर मैनेज लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया, या फिर और भी अगर कोई लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। हिंदी, ये आपका आ गया हिंदी एंड सेव। प्रोफिशिएंसी, सेव। तो ये आपका जितना का मतलब आप बोल सकते हो पूरा का पूरा आपका जो ये पेज है, वो आपका एडिट पेज का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड इसको हम लोग क्लोज कर देंगे एंड नो थैंक्स, कुछ भी नहीं करना। तो ये तो अपने पेज का ऑप्शन हुआ। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे चीजों को अपलोड करना भी जानेंगे। सबसे पहले एक पोस्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग डैशबोर्ड पे अपने आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया होगा स्टार्ट अ पोस्ट। सी,
ये ब्लू वाला सेक्शन, टाटा पोस्ट। यहाँ पे हम लोग एक पोस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं इस पे। यहाँ पे हम लोग कंटेंट ले लेते हैं, या ये भी देखिए आपका एआई से कनेक्टेड हो चुका है कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, हाँ, ये भी कहीं ना कहीं आपका एआई से कनेक्टेड हो चुका है। तो अभी हम आपका ये कंटेंट हो गया यहाँ पे किया, और वेबसाइट यूआरएल पुट कर दिया इस जगह पे, कॉपी, कंट्रोल V। इससे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेबसाइट, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप हैशटैग का भी यूज कर सकते हो, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग एसईओ, हैशटैग सर्विस, हैशटैग ट्रेनिंग। मिनिमम आप 5 का यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा का कोई सेंस नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप नीचे जाओगे यहाँ पे, तो इस जगह पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेड्यूल करने का। आप शेड्यूल पोस्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेड्यूल पोस्ट। आप चाहो तो इमोजी का भी यूज कर सकते हो, ये इमोजीज आपको गिवन रहती हैं यहाँ पे। क्लिक नहीं हो रहा क्या? हाँ, तो आप इमोजीज का, अरे सॉरी, हाँ, आप इमोजीज का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो, ये जो एरो वाला साइन है ना, हम फिर से आपको दिखा रहे हैं ये, तो शेड्यूल भी करके आप रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, आज 23 है, 7 PM पे एक पोस्ट आपका होगा यहाँ पे। तो हम लोग 7 PM के लिए क्या करते हैं, इसको शेड्यूल कर देते हैं 7 PM का, एंड नेक्स्ट कर देते हैं, और शेड्यूल पे क्लिक कर देते हैं। तो ठीक 7 PM पे आपका ये पोस्ट क्या हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया, पोस्ट शेड्यूल, व्यू शेड्यूल पोस्ट। और अगर आपको इमीडिएट करना है पोस्ट, कोई भी पोस्ट अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे करना है, तो वो आपका ये सेक्शन है। आप जाइए वापस से, क्लिक करिए अपने कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है, अभी तो सॉरी, इसको हम लोग हटाते हैं। आप कंटेंट अपना ले लो यहाँ पे, एंटर करके हैशटैग को यूज करना है, आप हैशटैग ले लो, हैशटैग लर्निंग, हैशटैग मार्केटिंग, हैशटैग करियर, हैशटैग आपका आ जाएगा स्किल्स, फिर हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। ये आपके हैशटैग्स आ गए। इसमें अगर आपको इमेज लेना है, तो यहाँ पे ही आपको इमेज का साइन दिया हुआ है, ये आपको इमोजी का साइन दिया हुआ है। हाँ हर्षाली बोलिए। मैम आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि ज्यादा हैशटैग का यूज नहीं करना है। हाँ, तो ये 5 ही हैशटैग का यूज किया ना। ओके, तो मिनिमम 5 यूज कर सकते हैं हम मिनिमम लोग। 5 मैक्सिमम 10, मिनिमम ओके। 5 मैक्सिमम 10 आपका। ओके। हाँ तो मैम। ये आपका, हाँ बोलिए। मैम ये जैसे मैं ये देख रहा था, ये आप जैसे नॉर्मल हम लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह भी करेंगे, तो उसमें भी हमें जो हैशटैग लेने होते हैं वो जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग लेने होंगे क्या? जी हाँ, जी हाँ, तो उसी के रेलेवेंट। और दूसरा चीज ये भी है, मतलब हम आपको दिखा भी देते हैं, आप पर्टिकुलर मानिए किसी भी हैशटैग में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर मानिए आपको सेम यही पोस्ट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग में करना है, तो आप उसके हैशटैग में भी जाके पोस्ट कर सकते हैं अपनी रीचेस बढ़ाने के लिए अपनी पेज की। तो वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे, सेम यही प्रोसीजर वहां पे आपको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज एक ले लो, नेक्स्ट। और यहाँ पे शेड्यूल नहीं करते भी, डायरेक्ट पोस्ट करते, बिकॉज एक शेड्यूल हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, नो थैंक्स। सॉरी।
ये देखिए, एक शेड्यूल हुआ है और एक हमारा ये पोस्ट हुआ है इस जगह पे। हाँ, अब एक और चीज है यहाँ पे, जैसे बूस्ट पोस्ट होता है ना, वैसे आप ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। जैसे बूस्ट पोस्ट होता है सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे ही मिलेगा, बट बूस्ट पोस्ट अपने को नहीं करना होता बिकॉज इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। बूस्ट पोस्ट क्या करता है, अगर उसके नाम को आप ध्यान से समझो, वो सिर्फ आपके पर्टिकुलर पोस्ट को ही बूस्ट करेगा, ना कि आपके कंपनी पेज को बूस्ट करेगा। तो बूस्ट पोस्ट आपको प्रॉफिट नहीं देता है इस जगह पे। और 7 PM वाले पोस्ट का हम लोग अभी क्या करेंगे, वेट करेंगे, हम लोग के पास अभी टाइम है इस चीज के लिए। अब हैशटैग का भी आपको बताते हैं उसमें कैसे पोस्ट करते हैं, बट इस पेज को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो भी आप इस पे लाइक करोगे, हाँ, या फिर आप कुछ कमेंट करते हो, लेट कंसिडर ग्रेट, ठीक है, या फिर अगर आप इसको रीपोस्ट करते हो, कोई भी पर्सन, आप नहीं, मतलब कोई फर्दर कोई पर्सन, थर्ड पर्सन अगर इसको रीपोस्ट करता है, तो सारे डेटा आपको कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे एनालिटिक्स में मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनालिटिक्स में आपको मिलते हैं सारा का सारा आपका पेज का डेटा। आप इस पे क्लिक करोगे, सी, ये सारे डेटा आपको मिलेंगे। कितने रिएक्शंस आए हैं, कितने रिएक्शंस, कितने कमेंट, कितने रीपोस्ट हुए हैं, इम्प्रेशंस कितने हुए, मतलब मल्टीपल टाइम्स कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को विजिट किया है या सीन किया है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेशन हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कंटेंट रिगार्डिंग, पोस्ट रिगार्डिंग चीजें आ जाती हैं, कि पोस्ट टाइप क्या था, ऑडियंस कितने आए हैं, मतलब फॉलोवर्स में से, या फिर इम्प्रेशंस कितने आए हैं, व्यूज कितने आए हैं, क्लिक्स कितने आए हैं, सारा डेटा आपको यहाँ मिलता है। अगर आपको बाय डेट चाहिए तो ये आपका बाय डेट हो जाता है, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। मानिए आपको लास्ट 15 डेज का चाहिए, आप चेंज कर दो। आप मतलब आज पेज बनाए हैं तो आपको वैसे नहीं पता चलेगा, बट हाँ, आप इसके लास्ट 15 डेज का भी डेटा मिल सकता है। तो ये आपके अकॉर्डिंगली होता है कि आपको क्या करना है इस जगह पे। एक और चीज, सेम थिंग आप यहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी डे और मंथ, जिनका भी आपको जहां तक का, मानिए मुझे सिर्फ 30 यहाँ तक का ही डेटा चाहिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो आपको पर्टिकुलरली उतना ही डेटा आपको क्या होगा, प्रोवाइडेड होगा। कस्टम करना है तो आप कस्टम कर सकते हो, 15 डेज का करना है तो 15 डेज का कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपके ये चलता है डेटा। सेम एज ये तो हुआ आपके कंटेंट का एनालिटिक्स, कि जो आप पोस्ट करेंगे उसके ऊपर कितने लाइक, रिएक्शंस एंड कमेंट्स आते हैं या रीपोस्ट आते हैं, वो आपको कंटेंट में पता चलेगा। अगर आपको अपने विजिटर्स के बारे में जानना है, ठीक है, कि कितने न्यू विजिटर्स हैं, कितने रिटर्निंग विजिटर्स हैं, तो आपको अपने विजिटर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता चलता है कि यूनिक विजिटर्स मतलब होता है न्यू विजिटर्स, की मतलब अपार्ट फ्रॉम योर फॉलोवर्स कितने नए लोग आकर आपकी वेबसाइट, आपके पर्टिकुलर पेज को क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। तो ये उसका डेटा आपको देता है। सेम एज फॉलोवर्स का भी होता है। फॉलोवर्स में क्या होता है, कितने आपके टोटल फॉलोवर्स थे और कितने आपको नए लोगों ने फॉलो किया है। विजिटर्स दो तरह के होते हैं, पहला जो आपको फॉलो करे, दूसरा जो आपको फॉलो ना करे, सिर्फ पेज पे व्यू ला कर दे। ये दो तरह के विजिटर्स होते हैं। तो ये जो विजिटर्स आपका होता है, ये दूसरा वाला विजिटर्स है, जो आपके पेज पे तो आएगा, ठीक है, और आपको व्यू भी करेगा, बट आपको फॉलो नहीं करेगा। फॉलो वाले विजिटर्स आपके न्यू फॉलोवर्स में आ जाते हैं। लीड्स का, जैसे कि मैंने ऑप्शन आपको बताया था, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो और ऐड लीड का यहाँ पे, बट कोई आपको प्रॉफिटेबल ज्यादा यहाँ पे नहीं मिलने वाला। या तो लोग अपनी ऐड के थ्रू आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, या तो आपकी वेबसाइट पे आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अभी इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस आया नहीं है करंट बेसिस पे। कहाँ थे, एनालिटिक्स पे। कॉम्पिटिटर, अगर आपका कोई, वैसे तो देखिए डायरेक्टली कभी भी किसी कॉम्पिटिटर के पेज को मतलब ट्रैक नहीं करना चाहिए, लिंक नहीं करना चाहिए। बट अगर आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है, लेट कर से मेरा स्ट्यू वैली है, तो हम इस ट्यू वैली को यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम जो भी ये लोग अपडेट करते हैं, किस तरीके से अपडेट करते हैं, इनका पेज किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर्स को अट्रैक्ट करता है लिंक्डइन पे, आप इनके पेज के थ्रू आइडिया ले सकते हो। तो ये होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि आपका कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस।
फिर आपका यहाँ पे एम्प्लॉय एडवोकेसी आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको बताएगा आपके पेज के हाइलाइट्स के बारे में, रिकमेंड कितने लोगों ने किया। एक्सक्यूज मी हाँ मैम, हाँ बोलिए। वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस थोड़ा सा अगर ब्रीफली हाँ बताएंगे तो ब्रीफली बहुत बता देते, देखिए अच्छा। कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है। लेट कंसिडर स्ट्यू वैली मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो अब स्ट्यू वैली, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे अभी स्ट्यू वैली का थोक कितने फॉलोवर चल रहे हैं और कितना भी वो डाउन चल रहा है। तो अब इसको समझिएगा, हर एक बिजनेस का कोई ना कोई एक कंपटीशन होता है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपको क्या एनालाइज करना होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह के पोस्ट कर रहा है, कैसी ऑडियंसेस उन पोस्ट पे आ रही हैं। दूसरी चीज, अगर वो पोस्ट कर रहे हैं तो इमेजेस उन लोग किस तरह का यूज कर रहे हैं, हैशटैग किस तरह का यूज कर रहे हैं, कंटेंट अलग अलग तरीके का अगर यूज कर रहे हैं तो किस तरह का कैची कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मानिए उन पे कोई न्यू वो आते हैं अपडेट्स अगर आ रहा है, तो वो अपडेट्स को किस तरह से अपने ऑडियंसेस के पास ले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। एक तरीके से अपने कॉम्पिटिटर पे स्पाई करना। अगर वैसे सिंपल में बात करें तो अगर आपको अपने पेज को ग्रोथ करना है तो अपने कॉम्पिटिटर पे स्पाई रखिए, ठीक है, कि कैसा वो काम कर रहा है उसको समझने की कोशिश करिए और फिर उस तरीके से अपने पेज पे काम करने की कोशिश करिए। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हाँ मैम, ये तो समझ गई। मैंने अब ये जो कॉम्पिटिटर्स जब बोलते जैसे हैं ना कि हाँ इस कंपनी का कॉम्पिटिटर्स तुम थोड़ा रिसर्च करके हाँ हाँ फाउंड आउट हाँ करोगे। हाँ, हाँ। वो कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा अगर अब बोल जैसे देखिए देते। प्रैक्टिकली तो देखिए कोई फिक्स कॉम्पिटिटर नहीं होता है। लेट कंसिडर कि अभी स्ट्यू वैली है, तो स्ट्यू वैली अपना कॉम्पिटिटर मान लीजिए यूडेमी को मानता है। आपका ये एक और है ना, ग्रेट लर्निंग करके एक प्लेटफॉर्म है, उसको मानता है, ठीक ये है। मतलब सर्च में जो आएगा उसी हाँ। हिसाब से, मतलब अगर मैं गूगल सर्च में ऐसे मैंने ऐसे ही सर्च करूँ हम्म। कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, हाँ हाँ, तो उसी हिसाब से जो रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, दो तरीके के होते हैं। एक जो ओके। आप बोल रहे हो वो होते हैं, एक जो बहुत ज्यादा नामी होते हैं, जैसे कि यूडेमी है। यूडेमी अभी अपने टाइम पे बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा ग्रोथ किया था। ग्रेट लर्निंग स्किल्स करके है या फिर स्किल्स कर कुछ ऐसे भी करके है। तो ये सब एक ऐसे हैं कि लोग छोटे छोटे अपने क्या करते हैं, वीडियोस के वो रखते हैं, प्राइजेस रखते हैं ना, कि अगर आपको एसईओ सीखना है, बेसिक सीखना है कि एडवांस सीखना है। तो ये ऐसे कॉम्पिटिटर होते हैं कि जो ग्रोथ भी कर रहे हैं, जो अर्न भी कर रहे हैं और जो नए नए टैक्टिक्स को भी कर रहे हैं। तो वो आपके ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और ऐसे तो मानिए स्टू वैली है, तो स्टू वैली के ही बेस लेवल में देखे तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए। बट कॉम्पिटिटर हमेशा जो सबसे अच्छी और बोलते हैं ना ब्रांड वाली जो कंपनीज होती हैं, उन्हीं को अपना कॉम्पिटिटर मानना चाहिए। अपने लेवल की कंपनी को कभी कॉम्पिटिटर नहीं मानना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ वहाँ हम्म, पे जो ब्रांड है वो क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक तो है। वो अपने कॉम्पिटिटर्स मानते हैं सोल स्टोर को, हाँ तो ये सब और नामी हो गए ना, बेवकूफ, हाँ हाँ सोल हाँ, स्टोर, ये सब आपके बेवकूफ, देखिए हाँ हाँ हाँ। ब्रांडेड हो चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने एक लेवल सेट कर लिया है। अब जब बेवकूफ और सोल स्टोर बिल्डअप हुआ था, तो अब देखिए अब ये क्यों मानते हैं उसका भी एक रीजन है। तो उन्होंने टैक्टिक्स क्या किया था, अब जैसे सोल स्टोर का अभी आपको हम टैक्टिक बताते हैं। उन्होंने अपने एप्लीकेशन पे ना एक शूज लेकर आया है, ठीक है। उस शूज में हाँ उन्होंने ऐसा लिखा है, उसमें कोई प्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है उस शूज पे, मतलब उस पे, कि अगर आप अभी विदाउट प्रिंटिंग या विदाउट सीइंग इस शूज को परचेज करते हो तो इट वुड बी 2500 रुपीज, बट आफ्टर रिवीलिंग द शूज इमेज या जो भी उनका एक्चुअल है, वो आपका बियॉन्ड 3000 रुपीज हो जाएगा। तो ये एक टैक्टिक हो गया। लोगों में ओके। क्यूरोसिटी होगी, लोग 2500 में शूज को परचेज कर लेंगे कुछ लोग, ठीक है। अगर अच्छा हम्म, लगा तो रखेंगे, नहीं तो रिटर्न। तो ये एक टैक्टिक्स होती है। अब जो शूज आने वाला है वो आपके किससे रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप देखे होंगे सोल स्टोर ज्यादा आपके मार्वल डीसी इन सबसे थोड़ा सा ज्यादा इंथुजियाज्म रखता है, ठीक है। तो हाँ, अब आप ग्राफिक्स और एग्जैक्टली exactly, एनिमेशन। अब आपका कौन सा सीरीज आने वाला है, वेनम। वेनम अभी आपका न्यू मूवी आने वाला है, अपडेट वेनम का। तो अब उनका शूज किससे रिलेटेबल होगा, वेनम से। जिनको पता चल गया वो ले लेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगा वो 3000 में लेंगे। अच्छा। तो ये ओ, वाली चीजें होती हैं इस तरीके से।
अभी मतलब समझ में आया ना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कभी भी अपने लेवल का नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने से अपर लेवल का करना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्डल्स को क्रॉस करके ही आए होंगे, तो वो टैक्टिक्स को फॉलो करना चाहिए उस जगह पे। ओके, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। हम लोग कहाँ पे तो थे? हाँ बोलिए। मैम जैसे भी आपने कॉम्पिटिटर का एनालिटिक्स में ऐड किया है कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हम्म। उनका आप डाटा भी देख पाएंगे, लाइक कैसे, मतलब उसको क्या बेनिफिट ऐड करने का वहां नहीं पे? नहीं, हम समझे नहीं, एक बार आप फिर से बोलेंगी? एनालिटिक्स में आपने अभी ऐड किया है ना हाँ कॉम्पिटिटर, हाँ। तो जैसे हमने ऐड कर दिया तो उनका कुछ शो होगा हमें? नहीं नहीं, उनका ऐसा कोई शो नहीं होगा। आप लिस्ट में ये, ना ये उनको पता है कि आपने ऐड किया है, ना ये किसी को नहीं पता है। बस यहाँ पे ये आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता होगा कि आपके, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अच्छा, आपके और आपके कॉम्पिटिटर के पोस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, एंगेजमेंट में तो ये कितना पता डिफरेंस चल आ रहा है रहा ना। हाँ, बस आपको ये पता चलेगा। और ऑन अगर एवरेज दिखा देगा ये बेसिकली, जी हाँ अप जी डाउन। हाँ, बस ये बताएगा। क्योंकि अगर ये और डेटा आपके कॉम्पिटिटर का पर्सनल बताने लगा, तो फिर वो एक प्रिवेसी नाम की चीज वो फिर खत्म हो जाएगी। तो ये राइट बस राइट। आपका, हाँ, तो ये बस आपको उसी रिगार्डिंग डेटा बताएगा। ठीक है। हाँ। अब देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है फीड। इस जगह पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे फीड आ जाता है। फीड पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ना आप जो भी पेजेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो फॉलो अदर पेजेस, मतलब आप अगर किसी पेजेस को फॉलो, सॉरी, करते हो या कुछ भी है, तो वो आपका क्या होगा, फीड्स में आने लगेगा। मतलब फीड्स मतलब कैसे अपनी प्रोफाइल में लोग, मेन पेज जो होता है। जी हाँ, वो आपके यहाँ पे आने लगेंगे। तो ये अच्छी चीज है, आप इनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं कुछ अपडेट ही प्रोवाइड करेंगे इस जगह पे। एक सेकेंड। हाँ, इसको डन कर देते हैं, स्क्रॉल करते हैं। फिर आपका आ जाता है एक्टिविटी, कि आप, ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने किसी फर्दर, मतलब किसी पोस्ट पे कमेंट, ठीक है, मेंशन, मतलब मेंशन मतलब आपको कहीं पे टैग किया गया हो, या रिएक्शंस, या रीपोस्ट, या कुछ एनालिटिक्स जो भी होगा ना, ये आपकी ऑडियंस जो आप क्रिएट करोगे पोस्ट ना, उसके रिगार्डिंग में होगा, ये सारा का सारा चीजें। तो जो भी एक्टिविटी आपके पेजेस पे आ रही होंगी, वो पोस्ट के रिगार्डिंग, स्पेशली पोस्ट के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कितना एंगेज कर रही है इस जगह पे। इनबॉक्स में आपके मैसेजेस आने लगते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ पे मैसेज है, मेरा तो अभी 0 फॉलोवर है, अगर कोई मुझे पेज पे मैसेज करता है, हेल्प करता है, तो ये आपका इनबॉक्स जस्ट लाइक आपका जो पर्सनल इनबॉक्स होता है ना, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इस जगह पे जो ये पर्सनल इनबॉक्स आपका होता है मैसेजिंग वाला, ये आपका इनबॉक्स इसी की तरह होता है, पर्सनल इनबॉक्स। अगर आपके पास कोई है, तो इसी तरह का मैसेजेस आपके पास भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये आपके पेज का हो गया इनबॉक्स, समझिएगा इसको। ये वाला जो है आपका, ये पेज का इनबॉक्स है, पेज का। और ये जो इनबॉक्स है, ये आपके पर्सनल इनबॉक्स है। ये दोनों आपके डिफरेंट रहेंगे, पर्सनल आपका अलग रहेगा और पेज आपका अलग रहेगा इस जगह पे। अम, इसके बाद आपका क्या बचा यहाँ पे, एडिट पेज हो गया। इनवाइट टू फॉलो, अगर आपको किसी को इनवाइट करना है, मानिए मुझे यहाँ पे, अगर इस पेज के लिए इनविटेशन चाहिए, तो हम इस पे टिक लगाएंगे और इनको इनविटेशन हम सेंड कर देंगे, नो थैंक। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इनविटेशन, सॉरी, यहाँ पे मेरे पे नहीं दिखाई देगा, सॉरी, मैसेज में आ गए। यहाँ ये यहाँ पे जो शिवालिका मोहन है, उनको यहाँ पे इनविटेशन आ जाएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी और यहाँ पे इनविटेशन का आ जाएगा। जैसे पेज इनविटेशन भेजते हैं ना, तो वो यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का आ जाएगा और यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा इस चीज का। जैसे अगर मेरे को कोई यहाँ पे किया है, तो पेज के रिगार्डिंग, नहीं, ये तो पेज के भी नोटिफिकेशंस ना आपको यहीं पे आते हैं, जहां पे आपके पर्सनल नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे जयपाल ने किया है, वैसे यहीं पे आपको पेज का भी नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हो अपने पेज को। निकाह चला गया। नहीं, हाँ, ये माई नेटवर्क वाला जो सेक्शन है ना, यहीं पे आप इनविटेशन सेंड होता है।
फिर इसके बाद आपका आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स पे आप अगर क्लिक करेंगे तो हाँ, सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मैनेज एडमिन आता है। मैनेज एडमिन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कैसे फेसबुक का था कि अपना पर्सनल अकाउंट अलग रहेगा और पेज अपना अलग रहेगा, वैसे ही आप यहाँ पे भी एक्सेस दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को। इसमें वो पर्सन जिनको आप अपने पेज का एक्सेस दे रहे हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट को कभी भी टच नहीं कर सकता। वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस पेज पे करेगा। पर्सनल का उस पर्सन से कोई लिंकअप नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, फिर से आप लोग देख लो एक बार। सेटिंग्स में आप लोगों को जाना है। सेटिंग्स के बाद मैनेज एडमिन में जाना है। तो मैनेज एडमिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड एडमिन का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऐड एडमिन, इस जगह पे ब्लू वाले बॉक्स में ऐड एडमिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ठीक है, कभी भी सुपर एडमिन का पोजीशन नहीं देना है। जो भी आपके नियर वंस हो, कोई भी हो, कभी भी नहीं। गलती से लेट कंसिडर कि हर्षाली ने मुझे सुपर एडमिन का पोजीशन दे दी कि चलो मैम है, दे देते हैं शिवांगनी को सुपर एडमिन का, और हमने ही हर्षाली को उनके पेज से रिमूव कर दिया, तो चाह के भी हर्षाली दोबारा उस पेज पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो सुपर एडमिन कभी नहीं देना है, ठीक है। दे क्या सकते हो आप, कंटेंट का दे सकते हो। कंटेंट में पर्सन मैनेज कर सकता है कंटेंट को, कमेंट्स को, पेज को, या फिर मैसेजेस को, या फिर एक्सपोर्ट कर सकता है डेटा को। तो कंटेंट एडमिन दे सकते हो। क्यूरेटर दे सकते हो। क्यूरेटर में क्या होता है, वो सिर्फ व्यू करता है, व्यू कर सकता है कंटेंट को, साथ ही साथ पोस्ट कर सकता है या फिर एक्सपोर्ट कर सकता है। और एनालिस्ट का अगर आप देते हो वो सिर्फ व्यू कर सकता है। एनालिस्ट ना हमेशा एंट्री लेवल वालों को देते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज्यादातर कंटेंट एडमिन की पोजीशन ही लोगों को मिलती है। तो कंटेंट एडमिन पे आप क्लिक कर दो और सेव कर दो। तो ये रिक्वेस्ट क्या हो गई, उन पर्सन के पास क्या हो गई, चली गई कंटेंट एडमिन की। सुपर एडमिन कभी मत दीजिएगा, कभी भी मत दीजिएगा, ठीक। ऐसे आप मल्टीपल रोल्स दे सकते हो। डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो इस पर्सन को। तो ये रिमूव हो गया यहाँ से। फिर आपका एक और आता है पोर्शन, जिससे अगर आपको कभी पेज को डिलीट करना हुआ तो आप उस पेज को डिलीट भी कर सकते हो। सेटिंग्स में जाइए, इस पेज को स्क्रॉल करिए, ठीक है। यहाँ देखिए आपको डीएक्टिवेट पेज का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे डीएक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए। ये पेज को स्क्रॉल करिए, इस पे टिक लगाइए और ये पेज आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा क्लिक करेंगे तो अभी हम डीएक्टिवेट नहीं कर रहे बिकॉज आपको लिंक्डइन पे और बताना है इसलिए, वरना ये पेज आपका यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा ये पेज आपका यहाँ से। तो ये आपका हाँ, एक और चीज, यहाँ पे अगर आपको कभी अपने पेज पे जॉब पोस्ट करना हुआ तो ये देखिए यहाँ पे आपको जॉब पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका एक और मेन था। यहाँ पे आप मतलब कभी ओपनिंग्स अगर आती हैं तो आप यहाँ से कंपनी के डोमेन से ही, जो कंपनी डोमेन हम लोगों ने ऐड नहीं किया था ना, कंपनी का जो ईमेल आईडी डोमेन आईडी होता है ना, आप उसी से जॉब पोस्ट कर सकते हो। तो आप जॉब पोस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, लिंक्डइन बिजनेस पेज कंप्लीट होता है। इतना सा ही लिंक्डइन बिजनेस पेज है आपका। इतना समझ में आया? तो हम दो ऑप्शन, दो चीजें और बतानी है आपको। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, दो तीन चीजें और इसमें बची हुई हैं। यस मैम, बता ठीक, दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आपका कंपनी पेज बन जाता है तो वो आपको मिलता कहाँ पर है, ठीक है। जब आप अपना कोई भी लिंक्डइन, जब आप अपना पर्सनल लिंक्डइन ओपन करते हो तो इसको ना स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो जितने भी पेजेस 1 2 3 4 जितने भी पेजेस आप बनाए होगे ना, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप उस पेज पे क्लिक कर दीजिए तो आप अपने कंपनी पेज पे आ जाएंगे। ये जो पेज होता है आपका ओपन होता है, इसे बोलते हैं एडमिन पेज। इसे आप लोग बोलेंगे एडमिन पेज, ठीक। अब आपको जानना है कि आपके ऑडियंसेस को आपका पेज कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जो व्यू एज मेंबर है ना, बेसिकली ये आपका ऑडियंस के लिए होता है।
तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ऑडियंस आपके पेज को कैसे देखेगी, कुछ इस तरीके से देखेगी आपके पेज को ऑडियंस। ये अभी तो बहुत कम पोस्ट है इस वजह से, वरना वो कुछ इस तरीके से आपके पेजेस को देखेगी। अगर वो अबाउट पे क्लिक करेगी तो उसको ऐसे दिखाई देगा आपका कंपनी पेज, सी इस तरीके से। तो ये होता है आपका बेसिकली व्यू एज ऑडियंस, ठीक है, या जिसे आप व्यू एज मेंबर भी बोलते हो। अब सी 7 PM हो चुका है, एक बार इसको रीलोड करते हैं, वो पोस्ट भी हो जाना चाहिए अब आपका। मैम एज अ फ्रीलांसर मैं एक पेज क्रिएट कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं आप। मतलब ऐसा तो नहीं मुझे मतलब कंपनी होना चाहिए ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, तब वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखिएगा, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयड। और फिर वहां पे जो भी सारे अपडेट्स या मेरा कोई काम वहां पे शोकेस कर सकती हूँ? वो आप जो भी काम होगा ना, आप उसके स्क्रीनशॉट्स लीजिए। अगर आपको अपने काम का वीडियो भी बनाना है ना, तो हाँ। वीडियो के भी टूल्स आते हैं, ऑनलाइन टूल्स आते हैं आपके, जूम है और भी बहुत सारे आपके आते हैं, आप उनसे पुट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्रेन्योर, आप ऐसे ऑप्शंस को चूज करके अपना कंपनी पेज बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। हाँ, ये देखिए 7 PM था आपका, ये पोस्ट हो गया यहाँ पे, ये तो। मैम फ्रीलांसिंग के लिए भी कंपनी वाला ही चूज करना पड़ेगा ना ऑप्शन, कंपनी पेज? हाँ, कंपनी पेज ही चूज करना होगा फ्रीलांसिंग के लिए भी, शोकेस पेज मत लीजिएगा बिल्कुल भी नहीं, फ्रीलांसिंग के लिए भी कंपनी पेज लीजिएगा। इसके बाद भी यहाँ पे व्यू एज एडमिन पे आप क्लिक कर दो। ये आपका व्यू एज एडमिन मतलब ये जो पेज है ना, ये कभी भी आपकी ऑडियंसेस को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हो, ठीक है। आपके ऑडियंसेस को सिर्फ और सिर्फ व्यू एज मेंबर दिखाई देगा, ना कि एडमिन दिखाई देगा। ये हो गया। लास्ट आपका बचा हुआ है जो हैशटैग का, हमने बताया कि हैशटैग में भी पोस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज ये कॉमन है, इस वजह से हमारी डिजिटल मार्केटिंग जॉब मिल गया हमको। यहाँ पे किसी पोस्ट में सी, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, हैशटैग को सर्च कर लिया। जिन जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर हैशटैग को यूज किया होगा ना, उनकी पोस्ट मेरे सामने आ चुकी हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मानिए मुझे इस पे, ये आप देख रहे हो हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, मुझे इस पे पोस्ट करना है, तो अब हम इस पे क्लिक कर देंगे। उस पर्टिकुलर हैशटैग पे क्लिक किया है हमने, आ गए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग पे। आप यहाँ पे, लेकिन ये आपके पेज से नहीं होगा, ये आपके पर्सनल से होगा, ये याद रखिएगा। आप इसमें अपने पेज का यूआरएल दे सकते हो, बट ये आपका पर्सनल होता है। और आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, सेम थिंग। वैसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज जब आप हैशटैग का यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो अपडेट हो जाता है। बट अगर आपको लगता है रीपोस्ट करना, तो आप इस हैशटैग को रीपोस्ट कर सकते हो। तो ये मैम आपका। हाँ कंपनी बोलिए। के लिए जॉब पोस्ट करनी हो तो? अगर आपको जॉब पोस्ट करनी है तो कंपनी के पेज पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे हमने ये पेज बनाया ना, एक सेकेंड। नहीं, जैसे आई एम वर्किंग विद सम कंपनी, तो हम्म। उनको क्या है कि वो लीड्स चाहिए उनको, हम्म। मतलब ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए। तो वो ओके। एक जॉब जेडी उन्होंने रेडी किया हुआ है, तो हम हाँ। उसको अपने अकाउंट से करते हैं पोस्टिंग। अच्छा, पर्सनल अकाउंट से। हाँ, बट वो ये है कि अब लिमिट खत्म हो गई, एक्सीड हो गई है, तो थोड़ा सा सस्पेंड हो जाता है टेम्परेरी। तो इसके रिगार्डिंग मेरी कुछ क्वेरीज थी। तो हम्म। जब भी मतलब क्लास में तो नहीं पूछ सकती, अच्छा। बिकॉज अभी तो वैसे ही आप समझा रहे हैं। तो जब भी आप प्लीज फ्री हो तो मुझे इसका भी बता दीजिएगा, जॉब से रिलेटेड का भी। चलेगा, कोई प्रॉब्लम। देखिए हम अभी आपको बेसिक वैसे बता दे रहे हैं हाँ जी, हाँ कि जी। जैसे कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये उमर हुसैन का, तो अगर आप लोग का वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप कंपनी से भी मतलब ऐसे पूछ के ही करना चाहिए, वैसे भी आप पर्सनल से ही कर रहे हो, तो आप इस तरह से भी जॉब पोस्ट अपना कर सकते हो। जैसे ये कंटेंट है ना,
इससे भी कर सकते हो, और हैशटैग का भी यूज करके भी आप कंटेंट डाल सकते हो, बिकॉज इनका ये पर्सनल है और ये सोशल मीडिया मार्केटर है बेसिकली, के एंड एन कंपनी में। तो आप इस ये तरह मतलब से ये भी जॉब। फीड पे आ जाएगा ना, हमारी फीड पे आ जाएगा। हाँ देखिए, ये फीड्स पे ही आएगा, लेकिन आपका, हाँ ये इसी तरीके से आएगा आपको। तो आप चाहो तो इस तरह मतलब पूछ के आप इस तरह हाँ से कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी ना आप अगर देखोगे तो बहुत लीड्स मिलते हैं। अगर आप देखोगे कमेंट्स में जाकर ना, तो आपको हम्म, बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड या कांटेक्ट नंबर ना बहुत हम्म, लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इस जगह से। दूसरा, अगर ये ना मिले तो आप लोगों की प्रोफाइल को सर्च कर लो, आप किस प्रोफाइल के लिए जॉब पोस्टिंग निकाल रहे हो, अगर फ्रेशर है कि क्या है। और आप ऐसे पर्सनल भी जा सकते हो, जैसे कि अगर आप मेरे में देखोगे तो बहुत लोग पोस्ट नहीं डालते, जैसे ये है। डायरेक्ट आ जाता है मैसेज, हाँ हाँ मेरे तो पास वो भी मैसेज, आता है। जी हाँ, तो आप ऐसे भी उनको कर सकते हो इस तरीके से। तो ये दो तरीके से आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी काइंड वो। ऑफ प्रमोशन ना, कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, यू जी कैन हाँ। ज्वाइन जी, दिस। जैसे अभी ये मेरे में आया है कि कोलैबोरेट करना है इनको वॉइस ओवर के लिए, मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक्स के लिए। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, मैसेज अपना बिल्डअप करके उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। सेम में अगर जैसे ये मेरे पास एक और आया है, एक जैसे ये आप देखो कि फॉरवर्ड एंड कोलैबोरेट इस तरीके से करके इनको ऑफ पेज के लिए चाहिए, सी डीएपीए। तो आप ऐसे पूरा का पूरा अपना क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर लो पूरा, जॉब डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, सब चीज प्रोवाइड करके इस तरह से भी आप रीच आउट कर सकते हो। तो ये मतलब ये अगर वो चीज नहीं हो रही तो ये दो तरीका भी बेस्ट होता है। और अगर आप फीड्स में पोस्ट करते हो ना, तो फॉर श्योर 210% आपको ना एक्सेसिव लीड्स मिल जाएंगी, और आपको पर्सनल मैसेजेस भी उतने आने स्टार्ट हो तो जाएंगे। उस केस में हमारे फॉलोअर्स भी तो ज्यादा होने चाहिए ना, इन दैट केस। हाँ, कनेक्शंस भी आपके होने चाहिए उतने ही यही कनेक्शन। बेनिफिट होता है वो, है ना। जी हाँ, कनेक्शन से मेरे अभी 4000+ कनेक्शंस हैं, तो वो अब कोई भी आता है या फिर कोई भी अपडेट होती है तो वो मिलती रहती है अपने को। तो उसके लिए कनेक्शंस आपके होने चाहिए। तो अगर मैम जैसे अब ये हैशटैग हम यूज करते हैं पोस्ट में, जैसे अगर हम्म मैं जॉब पोस्ट फीड पे ही कर रही हूँ, लेट्स सपोज, हम्म तो हम्म। हैशटैग यूज कर दूंगी तो भी वो काफी सर्कुलेट तो हो ही जाएगा ना, इन होगा। दैट। आप जैसे आप हैशटैग यूज करते हो ना, तो जो भी हैशटैग आप यूज कर रहे हो, मानिए आप बिजनेस डेवलपमेंट जॉब के लिए हैशटैग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके जितने भी हैशटैग होंगे ना, वहां पे भी वो क्या बोलते हैं, आपको प्रॉफिट देंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग जॉब का दिखाया ना, हाँ जी, तो हाँ जी। जितने लोग भी डिजिटल मार्केटिंग जॉब हैशटैग का यूज किए होंगे, उन सबकी पोस्ट उस पर्टिकुलर हैशटैग में वायरल हो जाती है, वायरल की अपडेटेड हो जाती है, जिससे कि आपको वो प्रॉफिट मिलना वहां पे स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जो हम जनरली माई जॉब्स में जाके पोस्ट करती हूँ मैं, तो जी, वहां पे भी वो ऑटोमेटिकली नीचे वो आ जाते हैं हैशटैग। हैशटैग्स, जी हाँ, हाँ। तो वो नेचुरली वो उन्हीं के पास ही जा रहा होगा ना, जॉब जो जी हाँ, इस जी हाँ। सर्च में हो। वो आपको बाय डिफॉल्ट सजेस्ट करते हैं कि आप इन हैशटैग हाँ का भी यूज राइट। करिए अपनी पोस्ट को, और मतलब प्रमोट करने के लिए, तो वो उसके लिए आ जाता है आपका। ठीक है मैम, मैं ये ट्राई करती हूँ डिस्कस करके, देन आई इफ आई चलेगा। डिस्कस विद यू। ठीक है। नो थैंक इश्यू, यू मैम। थैंक यू। तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अपने कंपनी पेजेस और पर्सनल अकाउंट, हम वापस से बोल रहे हैं, प्लीज बनाइए। आप लोग का कोर्स लिंक्डइन के बाद बहुत कम दिन का बचा रहेगा, जिससे कि आगे चल के मतलब अगर आप लोग को जॉब के लिए अप्लाई करना हुआ तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन से। और लिंक्डइन वाकई में बहुत वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इवन दो आफ्टर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपको कुछ अपने आप को अपडेटेड रखना है टेक्निक से ना, तो आप लोग अपने आप को रख सकते हो यहाँ से, क्योंकि हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। दूसरी चीज, अगर आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाते हो ना, तो आपको लेट कंसिडर कि ये पोस्ट तनिषा शुक्ला ने किया है, मुझे इनका पोस्ट अच्छा लगा और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो कमेंट्स में जाकर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि एक कनेक्शन बिल्डअप अच्छा करता है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से। तो बहुत अच्छा है। देखिए, चीजें टाइम टेकिंग है, बट अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे ना, तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। तो ट्राई करिए कि अपना पर्सनल अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखिए, और अपनी सीवी के लिए भी नोवो बिल्डर, कैनवा, रेज्यूमे बिल्डर, बहुत सारे आपके, जोहो, बहुत सारे आपके हैं। जोहो, हाँ शायद जोहो ही है, आई थिंक सो, मैम एक का नाम भूल मैम गए आप हैं। प्रोफाइल क्रिएशन में ही करवाएंगे एक बार कि कैसे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हमें क्रिएट करनी चाहिए। वो मे बी आप लोग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास हुआ था क्या आप लोग का अभी तक? मैम अभी नहीं क्लास आया था, अकेडमिक बट नहीं किया और था। तो उसमें हुआ था क्या प्रोफाइल उसका? अगर नहीं हुआ है तो मुझे जितना पता है हम आपका उतना मतलब आप लोग को हम बता देंगे।
और अगर ऐसा है तो फिर हम आगे भी इसको कर देंगे कि आप लोग का अगर एक्स्ट्रा आप लोग को चाहिए प्रोफाइल क्रिएशन के लिए, हाँ तो जी, हाँ मानिए जी। अगर कंपनी का कोई एचआर भी आपको बताता है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो हम वो उनको एक बार फॉरवर्ड कर देंगे इस चीज को मैम लेकर। रिकॉर्डिंग्स अगर अवेलेबल है तो वो आप शेयर करवा दीजिए, कोई इशू नहीं है। हम आप लोग ना आप लोग इसमें एक्टिव रहते हो क्या? आप लोग को अलाउ है क्या इस ग्रुप में मैसेज करना? या नो मैम, साहिल सिक्स है क्या? ग्रुप में एक अलाउ सेकंड। नहीं है। अलाउड है। साहिल आप हैं क्या? हाँ जी मैम बताएं। हाँ साहिल, एक्चुअली ना आपका कुछ भी ऐसा रिकॉर्डिंग है क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या रेज्यूमे बिल्डिंग का? कुछ भी ऐसा आप लोग का वर्कशॉप हुआ है क्या प्रीवियस या करंट सिनेरियो में? एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा सेशन तो हुआ है मैम, 2 सेशन हो चुका है। और अच्छा। उसका रिकॉर्डेड सेशन भी यूट्यूब पे पड़ा है, तो जिसको भी देखना है वहां से जाके देख सकता है। मैं हाँ लिंक शेयर आप कर दूंगा ग्रुप में। हाँ मैम आप हमारा एक डैशबोर्ड तो मिल जाएगा। सैटरडे को हुआ था मैम। लिंक शेयर मैं कर दूंगा आपको कल ग्रुप में, ओके। हाँ, लिंक शेयर कर मैम दीजिएगा क्लास रिकॉर्डिंग। तो हुई थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बट ये प्रोफाइल का उसमें नहीं, प्रोफाइल का हम आपको बता देंगे। रेज्यूमे का भी मेरे पास भी जो मतलब मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स का भी जितना भी होगा ना, हम वो भी आप लोग से शेयर कर देंगे आप लोग के मतलब हेल्प के लिए। और बाकी साहिल आप